नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रदीप बैनीवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका जॉब फेयर यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले जो नए साथी हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सभी अपडेट आपको मिलती रहे। माफी चाहता हूं कि पिछले 2-3 दिनों से वीडियो नहीं बना पाए, कुछ इशू हो गए थे भाई स्टूडियो में, तो इस वजह से आपकी वीडियो डेली रूटीन में नहीं हो पाई। तो आज हम बात करेंगे एचएससी सीईटी होने के बाद आने वाली 20 बड़ी भर्तियों के बारे में बात करेंगे कि इन भर्तियों में आपके पास जाना चाहिए, कौन सी वैकेंसी 10वीं पास है, कौन सी वैकेंसी +2 पास है, कौन सी ग्रेजुएशन पास है और कितनी डिप्लोमा बेस्ड नौकरी आने वाले हैं कि जो आप डिप्लोमा अभी भी कर सकते हो आने वाले टाइम के साथ। तो बात करेंगे, लास्ट तक बनते रहिए। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई एचएससी के सीईटी के अंदर जो क्लियर होने के बाद इसके अंदर कम से कम 30,000 से लेकर 40,000 वैकेंसियों आने की खबरें मार्केट में आ रही हैं। एचएससी के चेयरमैन ने भी यही बोला था कि सीईटी के बाद, जैसे सीईटी होता है उसके बाद हम वैकेंसियों का नोटिफिकेशन जारी कर देंगे और किस डिपार्टमेंट में कितनी नौकरी आने वाली है, जिस बेस पर आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हो ताकि आने वाले सीईटी के बेस पर आपका उनके अंदर नाम आ जाए। कुछ वैकेंसी ऐसी होती है जो 40-50 के नंबर आपका नंबर आ जाता है, लेकिन जैसे पटवारी हो गया, कलर का, उसमें आपको 60 से 65 नंबर लेने की आवश्यकता होती है। पीछे भी जैसे कुछ जिनके ज्यादा नंबर थे उनको जेई सिविल का आ गया उनका, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको केवल डी ग्रुप का ही नोटिफिकेशन आया था। तो मैं चाहता हूं भाई आप लगातार अपनी तैयारी करते रहें। सीटी हमारा जून तक जा सकता है, जून में सीटी फिक्स है, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी आने वाली है, कौन सा डिप्लोमा आपको, मैं इनके बारे में बात कर लेता हूं। तो सबसे पहले जी हरियाणा पुलिस की जो वैकेंसी है, ठीक है, हरियाणा पुलिस की वैकेंसी पीछे भी इन्होंने 5500 वैकेंसी निकाली थी, 5500 वैकेंसी निकाली। तो और अभी सीईटी होने के बाद जो चांस है वो 6000 वैकेंसी तक आपका जा सकता है। 6000 आपकी इसके अंदर वैकेंसी देखने को मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद है जी फायरमैन की पीछे जैसे 2000 वैकेंसी आई थी, खाली रह गई थी, केवल 300 से 300-400 वैकेंसी फिल हुई थी, और अभी दोबारा नोटिफिकेशन ये है कि वापस से 1500 से लेकर 2000 के बीच में आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। 15 से 2000 वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर जो काफी बच्चों के डाउट रहते हैं कि सर डिप्लोमा कौन सा चलेगा, भाई जो डिप्लोमा एचएससी ने, ठीक है, एचएससी ने जो डिप्लोमा की लिस्ट डाल रखी है आप डाउनलोड कर सकते हो एचएससी की साइट से। वहां पर आपको लिखना है कि फायरमैन वैलिड डिप्लोमा लिस्ट, उसी के अकॉर्डिंग आप डिप्लोमा करना, कहीं से करो भाई, किसी से पास करो, हमें कोई से मतलब नहीं है, उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग करना। आप यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, आप सेंटर से कर रहे हो या कोई अदर स्टेट से कर रहे हो, तो वो लिस्ट जरूर चेक कर लेना। वो लिस्ट मैं ग्रुप में डाल भी दूंगा, उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा जो डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हुआ है, ठीक है। इसमें फायरमैन की आपकी वैकेंसी आएंगी, इसमें आपका 6 मंथ वाला, 6 मंथ का और 1 साल का जो डिप्लोमा होता है वो वैलिड होगा, ठीक है, जो एचएससी ने अभी लिस्ट डाली हुई है। एक लिस्ट और अभी 2-3 दिन बाद आने वाली है, उसके अंदर भी आपको कंफर्म हो जाएगा। लेकिन वो बच्चे ना घबराएं कि काफी बच्चों के डाउट है कि लिस्ट लगेगी, अब हमने तो कर लिया। तो जिसने अब तक जिसने जो डिप्लोमा किया है वो वैलिड होगा, ठीक है, वो वैलिड किया जाएगा भाई। लेकिन आगे से उस सेंटर के डिप्लोमा वैलिड नहीं हो, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। उसके बाद है जी एमपीएचडब्ल्यू की वैकेंसी आएंगी, 800 प्लस वैकेंसी ये देखने की मिलेंगी। काफी टाइम हो गया, 3 से 4 साल हो गए इनको वैकेंसी को आए हुए भी। अब इसका डिप्लोमा कहां से करे, ऑल इंडिया से यूजीसी अप्रूव यूनिवर्सिटी कोई भी हो, आप इसमें डिप्लोमा कर सकते हो। लेकिन वो यूनिवर्सिटी करंट टाइम में यूजीसी अप्रूव्ड होनी चाहिए, ना कि ब्लैक लिस्ट। कुछ वैकेंसी ऐसी हैं, अभी जैसे पीछे राजस्थान की वैकेंसी थी, मैं बता भी देता हूं भाई, जो राजस्थान की 3-4 वैकेंसी हैं जो ब्लैक लिस्ट कर दी गई है, मैं अभी आपको नाम बता देता हूं। तो कृपया किसी के चक्कर में ना फंसे भाई, जांच पड़ताल कर ले, ठीक है। ये वैकेंसी की लिस्ट है, मैं बता देता हूं भाई। ओपी जेएस विश्वविद्यालय है, सनराइज है ये यूनिवर्सिटी, काफी टाइम दोबारा फिर ब्लैक लिस्ट कर दी है। सनराइज यूनिवर्सिटी है भाई, ठीक है, सनराइज है। सिंघानिया यूनिवर्सिटी है, ठीक है, सिंघानिया यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव लिस्ट से बाहर कर दी गई है। ध्यान रखना, अगर किसी बच्चे ने यहाँ से कोई डिप्लोमा किया हुआ है तो आप फॉर्म फिल मत करना, आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है कि आपने ये डिप्लोमा कैसे किया। उसके बाद है जी जेई सिविल की। जेई सिविल में आपका पॉलिटेक्निकल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, ठीक है, पॉलिटेक का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। यूजीसी, बीसीआई और पीसीआई, इनसे आपकी यूनिवर्सिटी वैलिड होना चाहिए। दूसरा एआईसीटी से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी होगी, तभी आपका डिप्लोमा यहाँ पे मान्य किया जाएगा। दोनों में, जेई इलेक्ट्रिकल में भी और जेई सिविल में भी। उसके बाद जो रोडवेज की वैकेंसी है, हरियाणा रोडवेज के अंदर जो वैकेंसी आएंगी 1400 या 1500 जितनी भी वैकेंसी होंगी, ठीक है, 1400-1500, उसके आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
5 साल पुराना आपका लाइसेंस होना चाहिए भाई, 5 साल आपका पुराना लाइसेंस होना चाहिए। तो आपको इसके अंदर आप जो हवाई जहाज बोलते हैं, हरियाणा का हवाई जहाज के लिए आप ड्राइवर के लिए पोस्ट को फिल कर सकते हैं। उसके बाद है जी कंडक्टर की, कंडक्टर के लिए आपका जो एक 6 महीने की एक कंडक्टर की जो रेड क्रॉस कराती है एक डिप्लोमा होता है, वो आपके पास होना चाहिए, तभी आपको इसको फिल कर सकते हैं। 1800 प्लस वैकेंसी भाई बच्चों, बहुत ज्यादा वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो अपनी तैयारी जोरों शोरों से करते रहें, कोई बात नहीं, सीटी लेट सेट कहीं तो कभी तो होगा, ये तो है नहीं कि होना नहीं, सरकार को सीटी तो लेना पड़ेगा। उसके बाद जी स्टेनो की, स्टेनो की यहाँ पे देखो 1000 प्लस वैकेंसी आपके देखने को मिल रही है भाई, वार्डर की है, एएलएम की है, इसके बाद एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर है, कनल पटवारी है। ये पटवारी, कनल पटवारी के अंदर आपको सीटी में कम से कम 60 प्लस नंबर लेने की जरूरत है। अगर आपको पटवारी लगना है ना कि गांव में पटवारी पटवारी साहब हो जाए, तो 60 प्लस नंबर लाने पड़ेंगे, नो को नहीं 30-40 नंबर में आपका नाम पड़ जाएगा। इसके बाद है हमारा फॉरेस्टर है, फॉरेस्टर गार्ड की नौकरी देखो भाई, पीछे भी आई थी, पीछे भी 1500 से 1700 वैकेंसी आई थी ना, और लिस्ट भी ठीक ठाक ही गई थी, तो कम से कम 1000 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। तो वैकेंसियों का तो पिटारा सरकार खोलने को जा रही है, आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए उनको लेने के लिए, आपकी जो जिज्ञासा है वो उसको जो डाउन मत होने देना कि हमें अब के बार तो नौकरी लेने हैं। उसके बाद भाई कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर है, जो बच्चे इंस्पेक्टर लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो 500 प्लस वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। फार्मासिस्ट की जी, फार्मासिस्ट की 250 वैकेंसी आएंगी। अब जो इसका एक और बता देता हूं भाई, फार्मासिस्ट आपकी यूजीसी और पीसीआई से बीसीआई के अंदर, पीसीआई और बीसीआई के अंदर आपका जो जहां से किया हो ना वहां वही लागू होगा, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर एक और बता देता हूं भाई, जो जिन विद्यार्थियों ने किया हुआ है अभी 2025 से एग्जाम लेने की बोल रहे हैं आपके लाइसेंस के लिए, लेकिन इसके माध्यम 1 साल तक आपको टेम्परेरी लाइसेंस दिया जाएगा। 1 साल तक आप उसको काम कर सकते हैं, आप अपनी दुकान में लगा सकते हैं, लेकिन 1 साल के अंदर अगर आप एग्जाम नहीं दे पाते हैं तो वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका वो लाइसेंस मान्य नहीं होगा, तो ये बात भी ध्यान रखना है। उसके बाद जो लाइब्रेरियन की वैकेंसी देखने को मिलेगी कम से कम 1000 प्लस। जो बच्चे उन्होंने बी लिव का यहाँ पे डिप्लोमा किया हो ना, उनको बड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसके बाद आती है जी हमारी एनटीटी, एनटीटी की जो भर्ती है, एनटीटी की जो भर्ती है, सरकार कम से कम हम अनुमान लगा रहे हैं कि 5000 वैकेंसी आने वाली है, ये विदाउट एग्जाम होगी, ठीक है, ये विदाउट एग्जाम होगी भाई। इसका सरकार अभी तक कोई एग्जाम लेने के मन नहीं है, क्योंकि जो आंगनवाड़ी में पहले लेडीज लगी है ना, वो उनको ऐसे सिलेक्ट किया हुआ है कि आंगनवाड़ी लेवल में आपको डायरेक्ट भर्ती किया जाएगा डिप्लोमा बेस पे, या तो आपके पास एनटीटी 2 ईयर कोर्स हो, या आपके पास एनसीटी से अप्रूव कोर्स हो, ठीक है, एमएचआरडी से हो, दिल्ली एनसीटी से हो, दिल्ली एनसीटी से हो, ठीक है, या फिर आपका एनसीटी 2 ईयर कोर्स हो, इनमें से कोई भी एक डिप्लोमा मान्य किया जाएगा। जहां तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में एनसीटी अप्रूव कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है और जो है उनके अंदर केवल सीमित सीटें हैं, तो काफी बच्चे बार बार गुमराह होते हैं कि अब क्या करें। तो आप एमएचआरडी से आप कर सकते हो, बेटर रहेगा, ये भी चलेगा, 100% हरियाणा में चलेगा, क्योंकि हरियाणा के पास ऑप्शन नहीं है, कोई भी अगर वैकेंसी निकालते हैं ना तो 100% श्योरिटी है कि आपका डिप्लोमा चलेगा। इसके बाद है जो हमारा सिलेबस देख लेते हैं थोड़ा, हाँ, कि जो इसके अंदर सिलेबस आने वाला जो अपडेटेड सिलेबस है वो क्या है जी। इसके अंदर देख ले भाई, टोटल 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब हिंदी है 15 नंबर की आएगी, जनरल अवेयरनेस 15 नंबर की आएगी, इंग्लिश 15 की, रीजनिंग 15 की, मैथ 15 का, जीके हमारी है जी जो हमेशा ही बेटर रहती, 25 नंबर की रहना जीके आएगी। 1-2 दिन के अंदर भाई मैं भी आपके लिए करंट अफेयर की डेली करंट अफेयर क्लास लेने के लिए विचार चल रहा है काफी दिनों से मन में, तो 1-2 दिन के अंदर आपको डेली करंट अफेयर देखने को मिलेगी सुबह 8 बजे। इसके बाद हरियाणा जीके के हरियाणा जीके की शॉर्ट्स वीडियो लेके आएंगे, जिसमें आपको कंप्लीट टॉपिक 30 मिनट में कराने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका एक फास्ट रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। वैसे आपका बेसिक क्लियर है ही, इसके अलावा टॉपिक वाइज हरियाणा जीके के क्वेश्चन होंगे फास्ट रिवीजन के साथ, ठीक है। आई होप आपको आज की इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो टोटल वैकेंसी है जी देख लो, 30,000 प्लस वैकेंसियों का डाटा लेके आए हैं। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, वीडियो कैसी लगी, और आगे आने वाले सभी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। दोस्तों अभी आपसे लेते हैं विदा, जय हिंद जय भारत।